तो अपन देख लेते हैं भाई, दुर्गों का वर्गीकरण देख लेते हैं। क्या है दुर्गों का वर्गीकरण? ठीक है, दुर्गों का वर्गीकरण। दुर्गों का वर्गीकरण यहाँ से क्वेश्चन आएगा दुर्गों के वर्गीकरण से भाई। ठीक है, दुर्गों का वर्गीकरण तीन आदमियों ने किया। ठीक है, खासकर जिसमें कौटिल्य, मनुस्मृति और शुक्रनीति, तीन चीज है। ठीक है, पहला नाम है अपना कौन है? कौटिल्य। दूसरा अपना मनुस्मृति, और तीसरा है अपना शुक्रनीति। अब यहाँ से एक बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वैसे कौटिल्य, ठीक है, जिनको चाणक्य बोला, कौटिल्य बोलता है विष्णुगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भाई ये कौटिल्य। ठीक है, और जिनका इनकी फेमस बहुत किताब है भाई। ठीक है, और मनुस्मृति भी अपने महत्वपूर्ण है भाई पॉलिटिक्स के मामले में। ठीक है, और शुक्रनीति। ठीक है, अब भाई जो राजस्थान में दुर्गों के मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है ना, वो शुक्रनीति माना जाता है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था, शुक्रनीति के अनुसार राजस्थान में दुर्गों की संख्या कितनी है? मतलब कितने प्रकार के दुर्ग भाई इन्होंने माने हैं ना। ठीक है, ठीक है। अब भाई कौटिल्य कितने माने? कौटिल्य माने 6, सॉरी, हाँ सही है। और जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति ने माने 4। ठीक है, यहाँ से बात क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और दो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कौटिल्य मनुस्मृति, सॉरी उल्टा लिख जैसी है, यहाँ पे 4 और मनुस्मृति 6 मांगे। कौटिल्य 4, मनुस्मृति 6 और शुक्रनीति 9। ठीक है, अब भाई जो महत्वपूर्ण क्या है? शुक्रनीति है। ठीक है, और ये मतलब जो मेन तो कि दुर्गों के प्रकार है नो, इनमें इनके भी आ जाएंगे। ठीक है, वह ज्यादातर शुक्रनीति महत्वपूर्ण है इनके लिए। अब शुक्रनीति भाई कौन कौन से किले हैं? जैसे पारिक दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, जल दुर्ग है, ओदक दुर्ग, जल ओदक तो की बात है। ठीक है, और फिर रेगिस्तान धानवन दुर्ग हो गया। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के दुर्ग, सैन्य दुर्ग हो गए फिर। ठीक है, और फिर लास्ट का अपना साई दुर्ग है। साई मतलब जो ठीक है, ये सारे में एक एक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं पारिक दुर्ग। पारिक होता है मतलब पारिक, देखो दुर्ग होता है। ठीक है, एक दुर्ग के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। दुर्ग के बाहर से क्या करते हैं, दुर्ग क्यों बनाते हैं? जो भाई खाई लगानी होती है, पेड़ लगाने होते हैं, मतलब जो वन लगाने होते हैं, जल लगाता है, कोई झाड़ी लगाता है बाहर, क्यों? क्योंकि सेफ्टी के लिए भाई। ठीक है, दुश्मनों से सेफ्टी के लिए, क्योंकि दुर्ग जितना सुरक्षित रहेगा मतलब राजा की सुरक्षा, प्रजा की सुरक्षा है। ठीक है, पुराने जमाने में भाई दुर्ग की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सारा भाई धन दौलत जो भी अनाज होता है वो सारे दुर्गों में रखा जाता है उस समय। ठीक है, तो दुर्ग के चारों दुश्मनों से बचने के लिए क्या किया जाता था? अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, अलग अलग एरिया के हिसाब से। क्यों भाई देखो, जैसलमेर भाई, जैसे वहाँ पे तो क्या है, वहाँ पे तो भाई धनवंतरी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे रेतीला मरुस्थल है, इसलिए रेत का ही सुरक्षा की जाती है। तो भाई जैसे पारिक दुर्ग है, अब पारिक है यहाँ पे क्या है? खाई है, चारों में क्या होती है? खाई, यानी दुर्ग के चारों ओर क्या कर दी जाती है? खाई 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 कर दी जाती है, ताकि दुश्मन आसानी से नहीं आए, और मतलब पता पता चल जाएगा दुश्मन दूर से है तब। ठीक है, और ये है पारिक दुर्ग। पारिक यानी दीवार। ठीक है, दीवारें मतलब चारों ओर महल के, मतलब जो चारों ओर दीवारें बनाई जाती है, जैसे कुंभलगढ़ में चारों ओर दीवारें बनाई गई है। ठीक है, तो दीवारों ये भी सेफ्टी के लिए किया जाता है। ठीक है, वहां पे आता है जल या ओदक दुर्ग। ठीक है, जैसे जल ओदक, ओदन भाई इसने कौटिल्य ने माना भाई। ठीक है, जो ओदक ये भी इसके प्रकार में आता है, ओदक या जल दुर्ग, यानी जो चारों ओर जल जल मतलब रखा जाता है चारों ओर। ठीक है, महल के मतलब ये दुर्ग के। ठीक है, वहां पे क्या है, ये जल में तो चारों ओर जल रखा जाता है। ठीक है, दुर्ग के चारों ओर जल की खाई हो जाती है, जैसे नदी निकलती है, जैसे वैष्णो चित्तौड़गढ़ उनके चारों ओर नदी निकल जाती है, वो सेफ्टी के लिए। ठीक है, वो जल दुर्ग के श्रेणी में आएगा। ठीक है, और धानु दुर्ग, धानु दुर्ग के चारों ओर या तो रेगिस्तान या मरुस्थल, क्या होगा? या तो रेगिस्तान, ठीक है, या फिर मरुस्थल। थानमंदिरों के चारों ओर रेगिस्तान या मरुस्थल। ठीक है, यहाँ से भी एक बार कुछ मतलब कुछ कई बार कुछ जा चुका है। ठीक है भाई, और वन दुर्ग तो चारों ओर वन है, जैसे रणथंभ बोल रहे। ठीक है, वहां पे वन 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 दुर्ग होता है, चारों ओर वन होते हैं। एरन, एरन क्या होता है? जैसे मान लो दुर्ग, दुर्ग के बाहर क्या होता है? मतलब कंटीली झाड़ियाँ होती है। ठीक है, या पथराला जो मरुस जो होता है एरिया होता है। ठीक है, ताकि वही 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 बात है भाई, दुश्मन का पता लगाने के लिए पता चल जाता है भाई दुश्मन आ रहा है, इसलिए थोड़ा राजा अपने एक्टिविटी कर सके, कुछ करना हो तो। ठीक है, एरन से क्या होता है? कंटीलीदार झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ, या फिर या ये क्या, पथरीला मरुस्थल।
पथरीला मार्ग मार्ग, ठीक है, ये करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है गिरी। गिरी दुर्ग क्या था, जो गिरी यानी पहाड़ पे, ठीक है, जैसे चित्तौड़गढ़ उनकी चारों ओर पहाड़ पहाड़ी है भाई, ठीक है, पहाड़ से शिफ्ट पे बहुत गिरी यानी पहाड़ी, चारों ओर पहाड़ी पहाड़ी होती है, ठीक है। जैसे चित्तौड़गढ़ है, जैसे पुराने जमाने में भाई, जैसे महाराष्ट्र के लिए आप ले लो, वहाँ पे यही ज्यादातर ये पहाड़ियों पे रहता है, ठीक है। सैन्य दुर्ग भाई, इसमें सैनिकों के लिए होता है ये, ठीक है। और ये होता सहाय। सहाय होता है मतलब राजा के जो भाई बंधु होते हैं, जो मतलब अदर भी होते हैं, ठीक है, रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए सहाय दुर्ग होता है, ठीक है। ये भाई बंधु, भाई बंधु के लिए, ठीक है, भाई बंधु या सगे संबंधी, ठीक है, सगे संबंधियों के लिए होता है ये। टोटल 9 प्रकार है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे भाई, ठीक है, आप ध्यान रखना, ठीक है। पारिक दुर्ग जो खाई होती है चारों ओर, पारक दुर्ग में दीवार रखी जाती है। जल या उदक में चारों ओर महल के मतलब जो दुर्ग के चारों ओर क्या जल बिछा जाता है। धान दुर्ग में चारों ओर जो रेगिस्तानी मरुस्थल रहता है भाई, ठीक है, मिट्टी रहती है। वन में चारों ओर जो वन रहते हैं। और एरण होता है, एरण में मतलब कंटीला मार्ग होता है, झाड़ियाँ होती है, ठीक है। और गिरी यानी पहाड़ी, चारों मैंने पहाड़ के ऊपर बनाए थे भाई, बहुत से दुर्ग जो पहाड़ी के ऊपर है, ये पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। सैन्य यानी सैनिक दृष्टि से मतलब जो सैनिक रहते हैं, ठीक है, उनके लिए होता है। नेक्स्ट है सहाय रहता है, मतलब जो भाई बंधु उनके सगा संबंधी होते हैं राजाओं के, उनके जो सहाय दुर्ग होते हैं। अब भाई ध्यान, एक बात ध्यान रखना, कौटिल्य और मनुस्मृति जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मतलब जो महत्वपूर्ण जो दुर्ग माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है, वो इनके अनुसार कौन सा माना गया है? इनके अनुसार माना गया भाई गिरि दुर्ग, ठीक है। गिरी कौन सा होता है? पहाड़ी के ऊपर बना हुआ गिरि दुर्ग है, ठीक है। शुक्र नीति मानती है किसको? ये सैन्य दुर्ग को मानती है, ठीक है। सबसे बढ़िया दुर्ग मानती है सैन्य दुर्ग को, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अपन भाई ये इतना हो गए, हम अपने भाई अब अपन चलते हैं अपने दुर्ग पे। फर्स्ट दुर्ग अपना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग।